हेलो एवरीवन। तो हम लोग एक देखेंगे लॉजिकल गैसिंग जो है कैसे की जाती है यूपीएससी प्रीलिम के एग्जाम में। तो जो यूपीएससी प्रीलिम का पेपर होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिनको हम अगर हमें पूरी तरीके से एकदम कैटेगोरिकली हमने नहीं पढ़ा है तब भी हम उसको सही कर सकते हैं। तो कम से कम 5 क्वेश्चन जो है हर साल लगभग लगभग 5 क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप लॉजिकल गैसिंग से सही कर सकते हो। लॉजिकल गैसिंग और तुक्का मारने में फ़र्क होता है। कई लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारे तुक्का मार के आते हैं, लेकिन लॉजिकल गैसिंग तुक्का से अलग होती है। लॉजिकल गैसिंग के बहुत सारे अलग-अलग तरीके के रूल्स होते हैं। एक तो एलिमिनेशन मेथड्स होता है, एक आपको सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होती है और एक होता है कि आपका इंट्यूशन अच्छा है और एग्जामिनेशन हॉल में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अगर आपको कैटेगरिकली नहीं भी आता तो आप सही कर सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन देखेंगे 2022 का। 2022 में के प्रीलिम में एक क्वेश्चन आया था कि मध्यकालीन भारत में फणम किसे निर्दिष्ट करता था। तो अगर ये क्वेश्चन आपको कैटेगरिकली आपने कभी नहीं पढ़ा है तब भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। देखेंगे कैसे कर सकते हो। तो ये शब्द है फणम और प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये आप देखो कि मिडाइवल पीरियड में फणम शब्द किसको निर्दिष्ट करता है ये पूछा गया है। तो लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी होगी सब्जेक्ट वाइज तो आपने पणा और कार्षपणा शब्द सुना होगा। तो ये एंशियंट इंडिया में जो है आपने पढ़ा होगा कि मौर्यन पीरियड में जो कॉइन्स होते थे, सिक्के होते थे, उनको पणा शब्द बोला जाता था। वहीं से जो है जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो ओवर टाइम इवॉल्व होती चली जाती है और जो उसके उसमें प्रयुक्त शब्द होते हैं वो लगभग सिमिलर साउंड करने वाले होते हैं। जैसे कि आप आज हमारा जो करेंसी है उसको हम रुपया बोलते हैं। पहले के टाइम पे वो रूपये बोला जाता था। वो रूपये से बदल बदल के रुपया बना है। उसी तरीके से पण शब्द जो आप एंशियंट इंडिया में पढ़ते हो उसी से निकल के फणम शब्द बना। पणम पण साउथ इंडिया में उसको पणम बोलते थे और उसी से वो मिडाइवल में बढ़ बढ़ के फणम बन गया। तो फणम का जो है फणम का मतलब होगा सिक्के। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अगर आप सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अच्छी है और आपने जो है एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर सब्जेक्ट को पढ़ रखा है और भाषा पर आपकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन चूंकि प्रीलिम्स आने वाला है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ ताकि जब आप गैस कर रहे हो, क्योंकि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम सबको थोड़ा बहुत गैस करना ही पड़ता है। तो ऐसे कम से कम अ, अगले प्री से 10 दिन पहले तक 10 मई तक 15 मई तक हम लोग जो है कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लॉजिकल गैसिंग की जाती है।